हेलो एवरीवन। आज हम पाठ्य योजना या फिर लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। आज हम जीव विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत यानी कि बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लेसन प्लान बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कुछ कॉलम देखेंगे कि सबसे पहले प्रश्न पर हमें क्या क्या लिखना है। पाठ्य योजना संख्या, आपका जो भी लेसन प्लान है या जो भी लेसन प्लान नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है या आपका विषय क्या है। इस विषय के अंतर्गत आप जिस भी विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान या मैथमेटिक्स या फिर जिस भी विषय के अंतर्गत अपना लेसन प्लान बना रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप विद्यालय के आगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। ये विद्यालय का नाम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आप अपने उपविषय के बारे में लिख देंगे। उपविषय यानी कि आपके विज्ञान के अंतर्गत आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपका सब सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपका प्रकरण क्या है या आपका टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम लिख देंगे तथा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे तथा उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे। सूक्ष्म जीवों का परिचय हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम अपने उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सामान्य ऑब्जेक्टिव्स यानी कि कॉमन उद्देश्य यानी कि सामान्य उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम छात्रों में उनकी जो थिंकिंग है और उनकी तर्क शक्ति है उसको विकसित करेंगे, उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो जो चीज़ें हमारे सामान्य उद्देश्य से रिलेटेड हैं उसको यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। छात्रों में हम क्या करेंगे, अपने लेसन प्लान के माध्यम से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत साइंस के प्रति उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तथा हम स्टूडेंट्स में साइंटिफिक जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम विशिष्ट उद्देश्य के बारे में जानेंगे। विशिष्ट उद्देश्य या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हम अपने टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो सूक्ष्म जीवों का परिचय है, तो हम छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में हमारे लेसन प्लान के माध्यम से जान सकेंगे। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता है वो विद्यार्थी उसको समझ सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके साइलेंट फीचर्स के बारे में जान सकेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा जो भी उनके उपयोग हैं उनको जान सकेंगे और इसके अलावा जो भी उनकी प्रीसियस नॉलेज है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में वो उनको रिकॉल कर सकेंगे या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगर हम पूर्व ज्ञान की बात करें यानी कि प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो स्टूडेंट जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में नॉर्मली जानते हैं, सभी सामान्य जानकारी रखते ही हैं। छात्र सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता के बारे में सामान्य जानकारी रखते ही हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। छात्र सूक्ष्म जीवों से संबंधित बीमारियों के विषय में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसे फीवर आना या टाइफाइड होना, इनके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। इसके बाद हम अपनी सहायक सामग्री को प्रदर्शित करेंगे। हम अपने लेसन प्लान के अंतर्गत या अपने लेसन प्लान के अंतर्गत कौन कौन से एड्स का यूज करने वाले हैं, कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज करने वाले हैं, उनको हम इस कॉलम के अंतर्गत मेंशन कर देंगे। सामान्य कक्षा के लिए उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। आगे देखते हैं। इसके बाद हम अपने अनुदेशात्मक उद्देश्य विशेष तथा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि एवं मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। शिक्षण बिंदु कहेंगे जो टीचिंग पॉइंट है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी छात्र हैं,
स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में जानेंगे, तथा हमने किस किस मेथड को यूज किया है उसके बारे में जानेंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत अब हम सबसे पहले प्रस्तावना को देखेंगे। जब भी हम किसी लेसन प्लान का शुरुआत करेंगे तो हम प्रस्तावना से करेंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत हम अपने प्रकरण को निकालने की कोशिश करेंगे, निकालने की प्रयास करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न हमारे इस प्रकार के होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को अच्छी प्रकार से पहले से पता हो। हमें प्रस्तावना प्रश्न को इतना जटिल नहीं बनाना है कि विद्यार्थी उनका आंसर ही ना दे पाएँ या उनका आंसर देते समय बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करें। तो हम सबसे पहले जो छात्र पहले से जो उनके अंदर पूर्व ज्ञान है या उनका जो पूर्व ज्ञान अनुमान है उसको हम उनको बोलने की उनको उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करेंगे या व्यक्त करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमने हमारा जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का परिचय, तो हम सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड प्रस्तावना में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। तो देखते हैं हमने अपने सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड प्रश्न किए, किसी भी विद्यार्थी से हमने सूक्ष्म जीवों से प्रश्न किए तथा इसमें हमने अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण में हमने पूर्व ज्ञान अनुमान लिख दिया। उसके बाद हम अपने प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। हम जमीन पर गिरा खाना क्यों नहीं खाते हैं? हम जमीन पर गिरा हुआ खाना या फिर जमीन पर गिर जाने पर खाना इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वह काफ़ी गंदा हो जाता है। जमीन पर गिरा गंदा खाना जमीन पर गिर जाने पर खाना गंदा क्यों हो जाता है? जमीन पर गिरा खाना सूक्ष्म जीव व मिट्टी के कारण गंदा हो जाता है। छोटे छोटे जीवों को हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके बाद ये हमारे हो गए विकासात्मक प्रश्न। इसके बाद जो हमारा एक प्रश्न रहेगा वो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न इस प्रकार का बनाना चाहिए इससे जो स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर ज़्यादा सटीकता से ना दे पाएँ, तो हम इसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेंगे ताकि यही हमारा प्रकरण निकल के आएगा। तो हमने बच्चों से पूछा सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका अच्छी प्रकार से यानी कि बिल्कुल सटीक प्रकार से स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम बच्चों को सूक्ष्म जीवों के बारे में समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब हमारा जो उद्देश्य कथन है इसमें जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो उद्देश्य कथन है। जो हमारा उद्देश्य कथन है वो सूक्ष्म जीव है। इसमें हम नवीन ज्ञान यानी कि जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण है वो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण है। हम नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत बच्चों को बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। छात्रों, आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये हमारी कथन विधि हो जाएगी। जब हम प्रश्न करेंगे तो जो हमारी विधि होगी वो प्रश्नोत्तर विधि होगी, और जब हम कथन कहेंगे तो हमारी जो विधि होगी वो कथन विधि हो जाएगी। इसके बाद हम पुनः वही प्रोसेस दोहराएंगे और हम अपने शिक्षण बिंदु का पहला बिंदु लेंगे। प्रस्तावना के बाद अब हमारे शिक्षण बिंदु का पहला बिंदु शुरू हो गया। अब हमारा जो पहला बिंदु हमने लिया है वो है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। इसमें हम पूर्व ज्ञान अनुमान यानी कि जो बच्चों को प्रीसियस नॉलेज है उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। हम ज़्यादा लंबे समय का रखा हुआ खाना क्यों नहीं खाते हैं? बच्चे इसका आंसर आसानी से कर देंगे। ज़्यादा लंबे समय तक रखा हुआ खाना खराब हो जाता है इसलिए हम उस खाने को नहीं खाते हैं। इसके बाद हम भोजन क्यों सड़ता है? सूक्ष्म जीवों के कारण हमारा भोजन सड़ जाता है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? अब छात्र इसका उत्तर स्पष्ट तरीके से नहीं दे पाएंगे, तो अब हम नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे। ऐसे जीव जो आकार में छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इस कथन को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इन कथन को ऐसे जीव जो आकार में छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे शैवाल, कवक, प्रोटोजोअन, बैक्टीरिया, वायरस आदि सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। छात्र हमारा जो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण प्रकरण है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अब हम चार्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स को कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में बता देंगे तथा इसके बाद जब हम अपना पहला बिंदु समाप्त कर लेंगे तो विद्यार्थियों से कुछ
प्रश्न दोहराए, उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो हमने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में। जैसे कि जो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है वो हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को किससे देखा जा सकता है, तो इसका आसानी से विद्यार्थी आंसर कर सकेंगे कि सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके बाद हम अपने शिक्षण बिंदु का दूसरा बिंदु देखेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमने सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में बताया है। इसमें हमने अनुदेशात्मक उद्देश्यों, पहले हम पूर्व ज्ञान अनुमान लगाएंगे बच्चों का, जिसमें हम बच्चों के विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स या जो बच्चे होंगे वो आंसर करेंगे सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी आदि में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के उदाहरण दीजिए, तो बच्चे कुछ सूक्ष्म जीवों के उदाहरण बताएंगे, जीवाणु, विषाणु आदि। और इसके बाद हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, शायद ये छोटे क्लास के बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण इसमें किसका हमें करना है, इसमें हम कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार बताएंगे। एक कोशिकीय जीव जिसमें हम अमीबा, यूग्लिना यानी कि जो एक कोशिका से बने होते हैं उसमें हम एक कोशिकीय जीवों को रखते हैं, तथा जो बहुकोशिका से बने होते हैं, सेलुलर ग्रेड के होते हैं, उसमें हम बहुकोशिकीय जीवों को रखते हैं। तथा जो विषाणु होता है वो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि विषाणु को क्रिस्टल्स की फॉर्म में रख सकते हैं। तथा जो विषाणु होते हैं वो एक सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर ही सक्रिय होते हैं, अदरवाइज वो निष्क्रिय स्टेज में या अवस्था में पड़े रहते हैं। इसके बाद हम चार्ट में बच्चों को हमारी जो कथन विधि होगी या हमारा जो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण होगा, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तथा हम छात्रों को अपनी विधि या प्रविधि के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव के बारे में उनको चित्र के माध्यम से उनको प्रदर्शित करेंगे। इस चित्र में हमने एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत पैरामीशियम तथा यूग्लिना दर्शाया है, तथा बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक तितली दर्शाई है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट शिक्षण बिंदु देखेंगे, तथा बच्चों से हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। कोशिका के आधार पर सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए, तो बच्चे सूक्ष्म जीवों के प्रकार आसानी से बता देंगे। इसके बाद हम अपना तीसरा बिंदु देखेंगे। अगर हम अपने तीसरे बिंदु की बात करें तो हमारा जो तीसरा बिंदु है वो रोगजनक सूक्ष्म जीव है, यानी कि अब हम बच्चों से रोगजनक सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न हमारे विकासात्मक प्रश्न कहलाएंगे। इसमें हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, बच्चे इनका आंसर आसानी से दे देंगे। मौसम बदलने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो बच्चे इसका आंसर करेंगे, मौसम बदलने पर सर्दी, जुकाम, बुखार आदि बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी जुकाम के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, सिर दर्द, बुखार, नाक बहना आदि सर्दी जुकाम के सामान्यतः देखे जाने वाले लक्षण हैं। बच्चे इसका आंसर करेंगे। इसके बाद हम अपना समस्यात्मक प्रश्न रखेंगे, हमें सर्दी जुकाम क्यों होता है, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे या इसका अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो इसमें हम नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य तथा जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ जीवाणु जैसे क्षय रोग, बैसिलस कोलाई फेफड़ों को ही नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारी व्याख्यान विधि है। इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, सर्दी जुकाम होने पर क्या हो जाता है। ये इस प्रकार हमारे तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम संक्षिप्तीकरण करेंगे अपने जो भी हमने बिंदु पढ़ाए हैं उन बिंदुओं का। तो इसमें हम लिखेंगे, छात्रों आज हमने सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवों के प्रकार व रोगजनक सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना। इसके बाद हम श्यामपट्ट लेखन कार्य करेंगे, जिसमें हम तीनों शिक्षण बिंदुओं को, यानी कि जो छात्राध्यापिका होगी वो तीनों शिक्षण बिंदुओं को श्याम पट्ट पर अंकित कर देगी, तथा इसके बाद श्याम पट्ट पर अंकित कर देने के बाद जो तीनों बिंदु होंगे वो चार्ट पर लिखकर इस तरीके से हम विधि या प्रविधि या सहायक विधि में यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके बाद हम जो श्याम पट्ट पर कार्य लिखा है उसको छात्राध्यापक जो होगी, छात्राध्यापिका जो होगी वो छात्रों को जो कार्य दिया गया है उसको उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी, वह उसका निरीक्षण करेगी। इसके बाद जो छात्राध्यापक होंगे वो उसको उतार लेंगे। इसके बाद छात्रों को गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य के अंतर्गत
बच्चों को सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय बताइए के लिए कहा गया है। तो आज हमने लेसन प्लान बनाना सीखा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।